एपिसोड शुरू होता है। जूफेंग हंसते हुए बोलता है, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है उस आशावाद के बारे में? अभी क्या मास्टर, क्या वह नहीं चाहता था कि जियो परिवार किसी को पीछे ना छोड़े? उस मामले में फिर उसके साथ लाए गए एक भी व्यक्ति को यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं। जूफेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या आप बच सकते हैं? और जाकर एक सर्वेंट को मार देता है। उसके बाद तेज रफ्तार में एक एक करके सबको मार डालता है। जूफेंग जमीन पर पैर रखता है और खड़े हो जाता है। लिंगुई बोलता है, लड़के अहंकारी मत बनो। फिर साइड में देखता है। लिंगुई बोलता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, और अपनी पावर को बढ़ाकर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मरे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, जूफेंग ध्यान से, वह आपकी मेरिडियन को तोड़ रहा है, अपनी ऑरा को भी भर रहा है, पहले रास्ते से हटो। जूफेंग भी अपनी पावर को पंच में भरता है और हमला करने बढ़ता है, और दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिसके प्रेशर से दीवार टूट जाती है। ग्रैंड मास्टर के चारों तरफ पत्थर टूटने लगते हैं। यह देखकर चौंक जाते हैं। जूफेंग बोलता है, मुझे मारा देखना तुम्हारी इच्छा है। धुआं हटता है। लिंगुई जमीन पर पड़ा होता है। लिंगुई बोलता है, एक मुक्का। जूफेंग लिंगुई के ऊपर पैर रखते हुए बोलता है, यदि आप में जरा सा भी निर्णय की कमी नहीं है तो आप इस तरह के नशे में नहीं पड़ सकते। और सोचता है, उन्होंने अंतर को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन अगर वे 3% मजबूत होते। लिंगुई दुम दमाकर भाग जाता है। जूफेंग कंफ्यूज हो जाता है। जूफेंग बोलता है, दौड़ो, क्या तुम मुझसे बच सकते हो? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, जूफेंग उसे जाने दो, उसकी मेरिडियन फट गई है। अब वह स्पिरिट रेलम से नीचे आ चुका है। वह दोबारा पलट कर नहीं आएगा और कोई बड़ी समस्या नहीं करेगा। फिर बोलते हैं, इसके अलावा अगर हम उसे मार देते हैं और लिंग परिवार को भेज देते हैं तो हम और भी अधिक मुसीबत में पड़ जाएंगे। जूफेंग बोलता है, मैं लिंग परिवार के लोगों की ताकत खत्म कर देता हूँ। उनके मास्टर भाग गए हैं, हम उन्हें अपने पैरों से दूर नहीं जाने दे सकते हैं। एक आदमी बोलता है, अरे सुना है लिंग परिवार के मास्टर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं स्पिरिट रेलम में। दूसरा आदमी बोलता है, मुझे पता है, लेकिन वह जियो परिवार के एक नौकर के द्वारा अपंग हो गया है। तीसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, जूफेंग स्पिरिट रेलम में प्रवेश कर चुका है, उसका मुकाबला नहीं है किसी स्पिरिट रेलम में प्रवेश करने वाले का। चौथा आदमी बोलता है, हीरो हमें जल्दी से बताओ वह सब क्या है। जियो मेंशन दिखाया जाता है। ग्रैंड मास्टर जूफेंग का हाथ पकड़कर बोलते हैं, जूफेंग आज की बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूफेंग बोलता है, मास्टर मैं सिर्फ जियो परिवार के नौकर के रूप में काम कर रहा हूँ, बस। मैं नहीं कर सकता नौकरी कराने की हिम्मत जो नौकर स्पिरिट रेलम में प्रवेश कर चुका है। और बोलते हैं, लिंग परिवार की समस्या आखिरकार सुलझा ली गई है। वैसे भी आप स्पिरिट रेलम में पहुँच गए हैं। मुझे डर है कि इस शहर में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। क्या आपने बाहर जाने के बारे में सोचा है? जूफेंग कंफ्यूज होते हुए बोलता है, बाहर जाना? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, ठीक है, आप मेरे बड़े भाई के यहाँ जा सकते हैं। सेकंड मिस और लिनलू वहीं गया है। जूफेंग बोलता है, सेकंड मिस भी गई थी वहाँ? मास्टर वह कहाँ है? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, वे हीचेंग में है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, क्रेन सिटी में एक जियो निवास है, आप सीधे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप सेकेंड मिस और लिनलू को खोजने के लिए एकेडमी भी जा सकते हैं। आप नहीं जानते कि क्रेन सिटी में एक बाहरी इलाके में साम्राज्य में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी एकेडमी है। क्रेन सिटी में ली परिवार का प्रभाव सबसे ज्यादा है, आपको सावधान रहना होगा। हाउसकीपर बोलता है, ब्रदर फेंग वेल। जूफेंग बोलता है, मास्टर ने मुझे ट्रेवल एक्सपेंस के लिए कुछ चांदी की मुद्रा लेने के लिए कहा है। जूफेंग बोलता है, हाउसकीपर ली, आप देखिए, मैं पहले लड़ाई में आपकी मदद करता था और हमारा रिश्ता बहुत करीब है। और बोलता है, 10,000 मुद्रा सोने और चांदी का देने का जिक्र नहीं है, कम से कम मैं कुछ 1000 मुद्रा ले सकता हूँ। हाउसकीपर हंसते हुए बोलता है, ब्रदर फैंग सही में मजाक करना पसंद करते हैं। और बोलता है, आप न केवल मेरे बेनिफेक्टर हैं बल्कि पूरे जियो परिवार के बेनिफेक्टर हैं। जूफेंग खड़ा होकर देखने लगता है। हाउसकीपर सोने की बिस्किट दिखाते हुए बोलता है, ब्रदर फैंग मास्टर ने पहले ही आदेश दिया है, यहाँ जितना चाहे चांदी की मुद्राएं ले सकते हैं। इतनी सारी सोने की मुद्रा देखकर जूफेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जूफेंग मुंह फाड़ते हुए बोलता है, जितना चाहूँ उतना ले सकता हूँ। जूफेंग सोने की बिस्किट को गोनी में भरते हुए सोचता है, समझ में आ गया, मैं बहुत अमीर हूँ। जूफेंग गोनी भर के ले जाते हुए गिर जाता है। जूफेंग सोचता है, यह देखने में अच्छा है, लेकिन मैं एक लंबी यात्रा में इतनी सारी सोने की मुद्राएं अपनी पीठ पर लेके नहीं जा सकता। जूफेंग बोलता है, ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या मैं इस सिल्वर पीओ को किसी चीज से बदल सकता हूँ, या स्टोरेज रिंग या स्पेस नेकल या ऐसा कुछ भी? हाउसकीपर बोलता है, स्टोरेज रिंग, स्पेस नेकल, वह क्या है? लेकिन आप जिस सिल्वर पीओ की बात कर रहे हैं
जूफेंग बोलता है हाँ हाँ हाँ। हाउसकीपर बोलता है मुझे लगता है कि यह कियान जुआन के लिए एक बैंक पास है जो केवल मास्टर के लिए उपलब्ध है। यह सुनकर जूफेंग का दिल टूट जाता है। फिर जूफेंग कुछ सोने की मुद्राएं उठा लेता है। हाउसकीपर बोलता है ब्रदर फेंग क्या वह काफी है, आप और कुछ नहीं लेना चाहते हैं? जूफेंग बोलता है यह काफी है। जूफेंग सोचता है जब मैं क्रेन सिटी में जियो परिवार से मिलूंगा तो मैं मास्टर से कुछ 1000 टेल्स मांग लूंगा। मैं हीरो हूँ जिसने जियो परिवार को बचाया। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं उसने केवल कुछ टेल्स लिए, कुछ गड़बड़ है या उसके जैसा नहीं है। जूफेंग बोलता है पिछली बार मुझे चाइनीज ताओवादी प्रतीक मिले थे, मुझे अभी तक उसे देखने का मौका नहीं मिला है। ट्रेन सिटी का रास्ता बहुत बोरिंग है, मैं पहले इसका अध्ययन कैसे करूँ? जूफेंग बोलता है स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन सिंबल। यह सिंबल काफी जाना पहचाना लगता है और एक पत्थर पर जाके कल्टीवेशन करने लगता है। जूफेंग बोलता है मैं सभी चाइनीज ताओवादी प्रतीकों का अध्ययन करने में बहुत करीब हूँ और मैं बिल्कुल भी कमजोर महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिक से अधिक ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। और बोलता है पोजन रिलीफिंग सेल, हिमोलेटिक ऑक्सीजन कंट्रोल और स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की मदद से मैं पहले से ही आधा अधूरा डॉक्टर हूँ। घोड़ा बेकाबू हो जाता है। एक सर्वेंट बोलता है इन जानवरों को यंग लेडी के पास न जाने दे, सामने 2 स्पिरिट बीस्ट रहते हैं। एक सैनिक बोलता है कमीने और करीब आने के बारे में मत सोचो, सारे बीस्ट एक साथ हमला करने लगते हैं। वह सैनिक अपने तलवार से बीस्ट को मार देता है और बोलता है इन सभी जानवरों को मार डालो। एक बीस्ट सैनिक के ऊपर हमला करने जाता है। बीस्ट मुंह खोल लेता है, एक पत्थर आता है, वह बीस्ट पत्थर लगने से गिर जाता है। सैनिक बोलता है क्या हुआ? फिर बीस्ट को तलवार से मार देता है। जूफेंग पत्थर उछालते हुए बोलता है मुझे डर है कि इनमें से कई लोग सभी तेंदुए से छुटकारा पाने के लिए घायल हो गए होंगे। अनजान हीरो होना कोई बुरी बात नहीं है। बीस्ट सैनिक के ऊपर हमला करने बढ़ता है। अब बीस्ट नीचे गिर जाता है। सैनिक कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है इस दूसरा सैनिक बोलता है हमारी तरफ से जानवरों का सफाया कर दिया गया है। एक सैनिक बोलता है रास्ता साफ करो। दूसरा सैनिक बोलता है कौन? जूफेंग बाहर निकल आता है और बोलता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्रेन सिटी कैसे पहुँचे? वह सैनिक बोलता है यह आदमी बहुत संदिग्ध है, लेकिन उसका पीलापन देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह समूह को नियंत्रित कर सकता है। और बोलता है सीधे पूर्व की ओर। जूफेंग बोलता है धन्यवाद। सैनिक बोलता है योर वेलकम। यंग लेडी बोलती है क्या अब हम जा सकते हैं? और पर्दा खोल कर देखती है। सैनिक बोलता है यंग लेडी मैं एक बार में ही आपकी यात्रा को पूरा कर दूंगा। जूफेंग खड़े होके देखता है। सभी सैनिक गाड़ी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जूफेंग सोचता है बस सुरक्षित रहने के लिए बेहतर है कि मैं उनका पीछा करूं, वरना अगर मैं खो गया तो बुरा होगा। एक सर्वेंट बोलता है यह यंग मैन थोड़ा परेशान करने वाला है, अगर हम तेज करते हैं तो वह तेज हो जाएगा, अगर हम धीमा करते हैं तो धीमा हो जाएगा। मैं कैसे? दूसरा सैनिक बोलता है लापरवाह मत बनो, क्रेन सिटी के लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए उसका पीछा करना आसान नहीं है। आइए पहले एक ब्रेक लेते हैं, अपना ध्यान रखें और कुछ खाने की तैयारी करें। फिर सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं। जूफेंग आराम से बैठकर मीट पका रहा होता है। यंग लेडी नीचे उतरते हुए पूछती है अंकल वह कौन है? यंग लेडी का नाम जियान होता है। सैनिक बोलता है यंग लेडी वह यंग मैन क्रेन सिटी की ओर जा रहा है। जियान बोलती है फिर उसे हमारे साथ जाने दो, नहीं तो कोई भी सोच सकता है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को धमका रहे हैं। सैनिक बोलता है यस यंग लेडी। यंग लेडी बोलती है जाओ और उस लिटिल ब्रदर को अपने पास बुलाओ, उससे कहो कि हम साथ साथ चल रहे हैं तो हम उसकी देखभाल करेंगे। जूफेंग आराम से बैठकर मीट खा रहा होता है। जियान बोलती है अंकल आपको क्या लगता है कि बोएन कब तक सह सकते हैं? सैनिक बोलता है अगर हम क्रेन सिटी जाते हैं तो एक राउंड ट्रिप ठीक है, लेकिन अगर यह लंबा है तो वह मौत के दरवाजे पर हो सकता है। और बोलता है यह अफसोस की बात है कि हमें कोई ऐसा वर्क लॉक नहीं मिला जो पहले से ही स्पिरिट रियलम में प्रवेश कर चुका हो, अन्यथा। यंग मास्टर सही में वहाँ क्या कर रहे थे मेसियम जंगल में? और निराश होते हुए बोलता है हालांकि सू डॉक्टर एक एंटीरिंग स्पिरिट रियलम में वर्क लॉक है, लेकिन वह सीनियर का सम्मान नहीं कर रहा है। वह हमें कठिन समय दिखा रहा है। वह बीमारी के इलाज के लिए भी सहमत नहीं था। हमें उससे पहले संपर्क नहीं करना चाहिए था। अगर मैं पहले जानता था हमने अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद कर दिया। जियान बोलती है भूल जाओ, इस बार हम घर जाते समय बोवेन के लिए कुछ दवा लाएंगे। बाद में मैं एक बार फिर से क्रेन सिटी जाऊंगी ताकि वर्क लॉक को ढूंढ सकूं। सैनिक बोलता है यह सिर्फ इतना है कि सभी वर्क लॉक जो स्पिरिट रियलम में प्रवेश कर चुके हैं वे सभी महान स्थिति के लिए हैं, इसलिए उनमें से मदद मांगना सही में कठिन है। जूफेंग सोचता है वर्क लॉक या अंकल वर्क लॉक हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वैसे भी नहीं पूछा
और मैं इतना लो प्रोफाइल हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर मैं उन्हें बता दूंगा तो वे शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके अलावा वे सड़क पर कब्जा कर रहे हैं, मुझे किनारे पर रखकर मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। मैं कुछ घंटों के लिए विदेश कैसे रख सकता हूँ जब मैं इतना छोटा दिमाग वाला हूँ। जियान बोलती है भले ही यह मुश्किल हो, मुझे इसे आजमाना होगा। और बोलती है चलो तेजी से चलते हैं। सर्वेंट बोलता है यस यंग लेडी। कुछ लोग आते हुए बोलते हैं रुक जाओ। एक आदमी तलवार दिखाते हुए बोलता है मैंने यह पेड़ लगाया है, मैंने यह सड़क पर प्रबंध लगाया है, आप अपने सारे कीमती सामान मुझे सौंप दे। जूफेंग सोचता है यह लिपि इतने सारे संसारों को कैसे जोड़ती है। सैनिक बोलता है जेंटलमैन मैं जी फैमिली का हाउस कीपर हूँ। और बोलता है यह आपके लिए है जेंटलमैन, कृपया जी परिवार के खातिर हमें जाने दिया जाए। एक आदमी बोलता है मुझे परवाह नहीं है कि आप जी परिवार, बाई परिवार या होंग परिवार से हैं। आप इन चांदी की कहानियों के साथ हमसे छुटकारा नहीं पा सकते। गाड़ी और सामान को छोड़ो और बाकी तुम सब जा सकते हो। हाउसकीपर सोचता है वे गाड़ी को क्यों घूर रहे हैं, ठीक नहीं है। और बोलता है तुम लोग डाकू नहीं हो, आप उस सू डॉक्टर के साथ हैं। वह आदमी बोलता है आप यह जानते हैं और आप अभी भी आज्ञाकारी नहीं हैं। अपनी यंग लेडी को हर रात मेरे मास्टर के साथ जाने दें। उसे क्या चाहिए, क्या यह अच्छा नहीं होगा। और बोलता है जो कोई गाड़ी पर पहले चढ़ेगा मैं उसे 100 टैल सोने का इनाम दूंगा। हाउसकीपर बोलता है यंग लेडी की रक्षा करें। पर्पल एनर्जी का फोर्स निकलता है और वह आदमी सोचता है स्पिरिट रेलम। जूफेंग गुस्से में अपने पावर को रिलीज करता है। अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है भाग जाओ।